हरे कृष्ण। मोटापा मोटापा आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। हर इंसान मोटापे से परेशान है। बच्चे, जवान, बूढ़े, हर कोई मोटा है तो परेशान है, और होना भी चाहिए, क्योंकि मोटापा ना सिर्फ बीमारियां लेके आता है, ये हमारे जीवन शैली में भी परिवर्तन कर देता है। हम आम जिंदगी नहीं जी सकते हम मोटे होकर। अगर कोई इंसान पतला है तो वो सुंदर तो दिखेगा ही, लेकिन साथ साथ उसको अपने लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोटा इंसान तो ये सोचेगा कि मैं क्या पहनूं, क्या ख़रीदूं, क्योंकि अपने पेट के हिसाब से उसको ख़रीदना पड़ता है कि कहीं तोंद ना आए। तो तोंद जो है ये बहुत ही भद्दी दिखती है, और तोंद के साथ साथ चलना फिरना, उठना बैठना, ये भी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब क्योंकि इंसान भारी है, तो अगर वो कहीं बैठ जाए तो उठना मुश्किल, और अगर कहीं चल रहा है, वैसे तो ज़्यादा चल ही नहीं सकते, पहली बात तो ये है। तो इसलिए मोटापा ना सिर्फ हमारे शरीर को ख़राब करता है, हमारी जीवन शैली को भी ख़राब कर देता है। हमारी बहुत सारी रुचियाँ हमें छोड़नी पड़ती हैं, हम अपना मनपसंद खा नहीं सकते। तो इसलिए मोटापा हर तरीके से बुरा है। इसके अलावा मोटापा कई तरीके के रोग भी लेके आता है, जो आज के समय में मुख्य बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब ज़्यादातर मोटापे की वजह से ही आते हैं, क्योंकि शरीर हमारा ख़राब हो चुका है। तो हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वही मोटापा ख़राब कर चुका है। मोटापे को गलाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे जॉगिंग, रनिंग, डाइटिंग, इसके अलावा जिम। तो ये सारे तरीक़ों से लोग पतला होना तो चाहते हैं, पतले होते भी हैं, डेफिनेटली बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं चीज़ें, लेकिन इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जिम है या डाइटिंग है, इसको आप जब तक करोगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अपने रूटीन नॉर्मल रूटीन लाइफ में आएंगे, तो आपका जो शरीर है पहले जैसे ही होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। इसके अलावा रनिंग की अगर हम बात करें, तो रनिंग का डेफिनेटली इफ़ेक्टिव है, लेकिन हम रहते हैं भारत में। भारत है एक गर्म देश। गर्म देश होते हैं वात प्रधान। वात प्रधान होने का क्या मतलब है कि वायु प्रधान है। वायु प्रधान होने की वजह से अगर हम ज़्यादा तेज़ चलेंगे, तेज़ दौड़ेंगे, चलना ठीक है, तेज़ दौड़ेंगे या हम ज़्यादा तेज़ी वाले काम करेंगे, तो उससे हमारे शरीर में वायु ज़्यादा बढ़ती है, जिस वजह से जॉइंट पेन्स, घुटनों की दर्द, ऐसी वात से संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए भारत जैसे देशों में हमारे लिए जॉगिंग ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो फिर क्या करें? डाइटिंग, जिम, जॉगिंग कुछ भी नहीं हो सकता, तो क्या करें? हल इसका है योग। योग हमारी सभ्यता की पहचान है। योग बहुत ही उपयोगी और लाभदायक तो है ही है, उपयोगी तो है ही है, लेकिन इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई नहीं है। योग करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। योग करने के लिए हमें कोई ज़्यादा अपनी रूटीन लाइफ में चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी योग हमें कैसे करना है, इसके लिए कुछ नियम होते हैं। योग करने के लिए सबसे पहले तो हमें सुबह का समय बेस्ट होता है, कि सुबह ही अगर हम इसको करें अमृत वेला में 7 या मैक्सिमम 8 बजे तक। इसके अलावा धूप में हमें योग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूप योग करने से हमारा शरीर में वात बढ़ती है और पित्त बढ़ता है, लेकिन धूप में वो और डबल हो जाएगा, इसलिए धूप में योग कभी नहीं करना चाहिए। सूर्य स्नान अलग है, उसको अलग से हमें रिलैक्स लेट के करना चाहिए, लेना चाहिए सूर्य स्नान। इसके अलावा योग करते हुए हमारे शरीर पे जितने कपड़े कम हों, कम से कम कपड़े, या तो ढीले ढाले कपड़े तो पहनने चाहिए, फ्लेक्सिबल कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन अगर हमारे शरीर पे कम से कम कपड़े हों तो योग करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी की स्ट्रेचिंग जो है, जो खिंचाव है हमारे शरीर में आना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, हम ईज़िली कर पाते हैं, आराम से कर पाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और भी है, कि हमें खाना खाने से अंतर रखना होता है योग करने के लिए। 2 घंटे का अंतर खाना खाने में होना चाहिए, और आधे घंटे का अंतर कम से कम पानी पीने में होना चाहिए, योग से पहले भी और बाद में।
तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें योग करना है। और कुछ हम योग जो करेंगे, जो व्यायाम हम करेंगे आज, उसको हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 एपिसोड्स बनाएंगे। पहले दिन एक हम करेंगे, दूसरे दिन दूसरा एपिसोड, तीसरे दिन तीसरा एपिसोड। आपने भी इसी तरीके से पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इस तरीके से करना है। चौथे दिन आप पहले दिन वाला करें या दूसरे दिन वाला करें, बदल बदल के हम कर सकते हैं, ताकि बोर भी ना हो और हमारे शरीर में कोई स्टिफनेस भी ना आए, क्रैम्प्स भी ना आए। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मैं अलग अलग तरीके से आपको बना के बताऊँगा। उत्थन पदासन। उत्थन पदासन का मतलब है अपने पैरों को उठाना। अपने पैरों को उठाने के लिए एक तरीका है। सबसे पहले ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे हम अपने पैरों को उठाएंगे, घुटने सीधे रखेंगे और नॉर्मल सांस लेंगे। सांस हम गिनेंगे 10, 15, 20 या 5, जितनी हम इजीली ले सकते हैं। जितनी देर तक हम इजीली अपने पैरों को हवा में रख सकते हैं उतनी देर। पहले 30 डिग्री के एंगल पे भी हम उतना ही गिनेंगे, फिर 60 डिग्री के एंगल पे इस तरह से, और उसके बाद 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे। उतनी उतनी देर ही हम बराबर टाइम के लिए तीनों एंगल्स पे रोकेंगे, और उसके बाद इस तरीके से वापस आते हुए भी हम उतनी उतनी देर के लिए ही अपने सांस गिनेंगे और पैरों को हवा में घुटने सीधे रखते हुए सांस को रोक के रखेंगे। उत्थन पदासन पेट कम करने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। इसमें हमारे पेट पे स्ट्रेच पड़ना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितना पेट पे स्ट्रेच रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसी अवस्था में रहें, तो स्ट्रेच पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यह है भुजंगासन। भुजंगासन में हमने क्या करना है कि पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट के अपने हाथों के बल ऊपर उठना है। सबसे पहले जब हम उठेंगे तो हमारा जो उठने का जो वजन आएगा वो हमारी पीठ पे आना चाहिए। हम पीठ के बल उठेंगे, जैसे सांप उठता है, भुजंग मतलब सांप। तो उस तरीके से उठेंगे, ऊपर जाते हुए सांस लेंगे और ऐसे नीचे आते हुए हम सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, और ये हमारा भुजंगासन हो गया। उसके बाद हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन में अपने पैरों को इस तरीके से उठा के और अपने हाथों से अपने पिंडलियों को पकड़ के, और पहले अपनी जांघों को ऊपर उठाएंगे और फिर अपने सिर को ऊपर उठाएंगे और पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। अब ऐसे हिलने का मतलब क्या है कि हमने अपना सारा वजन पेट पे रखना है। पहले भी हमारा वजन पेट पे ही था, लेकिन इस तरीके से हमारा पूरा पेट, पूरे एब्डोमेन पे, कंप्लीट एब्डोमेन की हमारी मसाज हो जाती है, जिस वजह से हमारी मसल्स मजबूत होती हैं, पेट की मसल्स मजबूत होती हैं, पेट के ऑर्गन्स अच्छे रहते हैं। इस आसन से पेट तो कम होता ही है, पतले तो होते ही हैं हम, लेकिन इसके अलावा हमारे डायबिटीज़ लेवल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट प्रॉब्लम, ये बहुत बढ़िया सही तरीके से हमारे सिस्टम ये चलते हैं। अब क्योंकि हमने बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजें करी हैं, अब हम एक फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करेंगे, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में हम पीठ के बल लेटेंगे और अपने घुटनों को अपने हाथों से इस तरीके से पकड़ के अपने पेट में दबाएंगे, और ऐसा करते हुए हमने सांस छोड़ना है। अब ये सांस छोड़ते हुए हमने इसको दबा के रखना है जितनी देर तक हम रह सकते हैं, इजीली 15 सेकंड, 20 सेकंड अपने सांस को हम रोक के इस अवस्था में रहेंगे। और जिस तरीके से अभी इसमें अपनी ठुड्डी घुटनों के बीच में है, उसी तरीके से ठुड्डी को ही घुटने के बीच में रखेंगे, नाक को नहीं लगाएंगे। ये शलभासन। शलभासन में हमने अपने पैरों को और हाथों को दोनों को ऊपर उठाना है, सुपरमैन पोज, सुपरमैन की तरह इस तरह हमने रहना है। और नौकासन। नौकासन में हमने बोट की तरीके, बोट पोज, बोट के तरीके से अपने शरीर को बनाना है, आकृति को बनाना है, शरीर की आकृति को। पैरों को हवा में उठाया और उसके बाद सिर को उठा के आसमान की ओर देखना हमने, और हाथों को इस तरीके से हवा में रखना है। यह है बोट पोज। इससे भी हमारे पेट में स्ट्रेच पड़ेगा और हमारा पेट कम होगा। ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हमारा पेट कम होता है, और इसके अलावा हमारे और भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात, चीज़ याद रखने के लिए ये है कि जिस तरीके से अभी मैं उठा, हमने कभी भी सीधा नहीं उठना, हमें राइट हैंड साइड करवट लेनी है और उसके बाद हमने उठना है। उससे हमारी कोई भी नस खींचने का चांस नहीं रहता, प्रॉपर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं उससे। उसके बाद ये साइकिलिंग करेंगे हम, पहले आगे की ओर क्लॉकवाइज,
और फिर पीछे की ओर एंटी क्लॉकवाइज। साइकिलिंग करने से भी हमारे पेट में बहुत स्ट्रेच पड़ता है। साइकिल चलाना तो अच्छी बात है ही, अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की, तो हाई बीपी ठीक करने के लिए ये साइकिलिंग बहुत अच्छी है। किसी को घुटनों का दर्द है तो उसके लिए इस तरीके से साइकिलिंग करना बहुत अच्छा है। अब हम करेंगे जानुशिरासन। साइड में पैर सीधा करके इस तरीके से आप इतना आ सकते हैं तो इतना आए, इतना आ सकते हैं इतना आए, इतना आ सकते हैं तो इतना आए। जितना हम अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से नीचे झुक सकते हैं। साइड में हमने अपने पैर के अंगूठे को पकड़ना है। अगर हमने लेफ़्ट लेग खोली है तो लेफ़्ट हैंड से नीचे से उसको अंगूठे को पकड़ना है और राइट हैंड को ऊपर से घुमा के अंगूठे को पकड़ना है और लेफ़्ट कोहनी नीचे ज़मीन पे लगाने की कोशिश करनी है अगर लगे तो, और घुटना सीधा रहना चाहिए। और ऐसे नीचे आते हुए हमने सांस छोड़ना है, सांस एक्सेल करते हुए हमने आना है। इस तरीके से ये हमारी साइड टमी को कम करता है। उसके बाद चक्रासन। चक्रासन हमारा पेट कम करने के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। चक्रासन करने के लिए पहले पीठ के बल लेट जाएं और उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने हाथों और पैरों पे सीधे सीधे खड़े हो जाएं। चक्रासन में हमने चक्र की आकृति बनानी होती है। अपने हाथों को अपने सिर के पास रखें और धड़ को जोर लगाते हुए जितना ऊपर जा सकें इजिली उतना जाएं, सांस छोड़ते हुए। चक्रासन करना भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद इस तरीके से हमने अपने लेग्स को उठाना है, झटका नहीं देना, पीठ में दर्द शुरू हो जाएगी, आराम से उठाना है जितना इजीली हो सके। अगर ये पूरा ऊपर तक नहीं जाता तो कोई बात नहीं, जितना ऊपर जाता है उतना ऊपर लेके जाएं, लेकिन जब नीचे आना है तो नीचे फिर ज़मीन पे नहीं लगना चाहिए, हवा में ही रहना चाहिए। उसके बाद फिर हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में इस तरीके से सीधे बैठ के पहले अपने अंगूठे पकड़ने हैं। अंगूठे पकड़ के अगर नीचे जितना जाया जाता है, जितना झुका जाता है, इस तरीके से उतना झुकें, और अगर ऐसे पूरा जाया जाता है तो पूरा झुकें और अपनी कोहनियाँ नीचे ज़मीन पे लगानी है घुटने पकड़ते हुए। अगर अंगूठे अंगूठे पकड़ते हुए दिक्कत हो रही है तो अपनी एड़ियाँ भी पकड़ सकते हैं। इस तरीके से हाथ ऊपर करके सांस लेना है और आगे आते हुए सांस छोड़ते हुए आगे आना है और पश्चिमोत्तानासन कंप्लीट कर लेना है। अब थोड़ी देर के लिए हम लास्ट में बैठ के 10 मिनट तक या 5 से 10 मिनट तक कपालभाति करेंगे। कपालभाति में हमने सांस छोड़ना है और ध्यान सिर्फ सांस पे रहेगा, पेट पे नहीं। यही आसन इस तरीके से रूटीन में जैसे मैंने बताया फॉलो करने से 10 दिनों के अंदर हमें अपने शरीर में डेफिनेटली रिजल्ट नज़र आएगा। तो ये आप फॉलो कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।